Hello bachcho, let's read the question. The number of angular nodes and radial nodes in 3s orbital are option A 1 and 0 respectively, option B 3 and 0 respectively, option C 0 and 1 respectively, option D 0 and 2 respectively. So first of all, we will understand that what is the key concept of this question. So key concept क्या है? To know about the nodes first. तो nodes क्या होते हैं? They are the regions in the atomic orbitals where the probability of finding the electrons is 0. तो ये दो टाइप्स के होते हैं. The first one is radial nodes. तो radial nodes जो होते हैं they are spherical shells where the electron density is 0. तो यहाँ पर the number of radial nodes in an orbital is given by n minus l minus 1. यानी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करता है. तो ये इसका फॉर्मूला है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एंगुलर नोड्स. एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? दे आर द प्लेनर surfaces where the electron density is 0. They occur due to the directional nature of the orbitals. तो ये जो एंगुलर नोड्स हैं दे ओनली डिपेंड अपॉन द azimuthal quantum number which is L and is independent of principal quantum number. Now I will explain the answer. तो सबसे पहले for 3s ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे. तो 3 का मतलब है यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसकी वैल्यू क्या है? 3. एंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द मेन एनर्जी लेवल और शेल. तो किस शेल में प्रेजेंट है, किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन? वो है 3 में. नाउ अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है L दैट रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है दैट रिप्रेजेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है. तो s ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल. अगर इसकी वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स p ऑर्बिटल, और p की जो शेप है दैट इज डम्बेल. और अगर इसकी वैल्यू 2 है दैट मीन्स d ऑर्बिटल, और d की जो शेप है दैट इज क्लोवर लीफ टाइप. और अगर 3 है L की वैल्यू तो F जो है दैट इज हैव कॉम्प्लेक्स शेप. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3s, यानी कि इसका n 3 है और L क्या है? 0. L की वैल्यू है 0. अब
हमें रेडियल नोड्स के जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, दैट इज n माइनस l माइनस 1। सो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, यानी कि रेडियल नोड्स कितने हैं 2 हैं। और नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं। अब एंगुलर नोड्स किस पे डिपेंड करता है एल पे, और एल की वैल्यू क्या आई थी 0, तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2 एंड 0। दैट मीन्स यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।